Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. My name is Fazal Ahmed and I am the instructor of class 9 subject chemistry. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपाउंड और मिक्सचर ये दोनों जो हैं प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म होती हैं। ठीक है, कंपाउंड को हमने और सब्सटेंस को डिस्कस कर लिया, एलिमेंट्स को भी डिस्कस कर लिया, तो उनका जो रिमेनिंग पार्ट है वो है मिक्सचर। मिक्सचर के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जब आपस में मिक्स होते हैं और ये फिजिकली मिक्स होते हैं। यहाँ एक ये टर्म है फिजिकली मीन कि इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बस ये रैंडमली मिक्स हो जाते हैं और कुछ नई चीज़ बना रहे होते हैं, इसीलिए आप इन्हें मिक्सचर कहते हैं। और अगली बात, इनके दरमियान कोई रेशो नहीं होती, कोई फिक्स रेशो नहीं, कभी ज़्यादा चीज़ें तो कभी कम आपस में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, आप कहेंगे व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर। फिर अगली बात क्या होती है कि जब आप इन्हें मिला देते हैं, मिक्स अप कर देते हैं, तो जो कंपोनेंट या सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज वही रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। आपके सामने एक एग्जांपल है, ये आपके पास कुछ कैंडीज हैं जिनके डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ ऑरेंज कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है और ये लाइट ग्रीन कलर या येलो कलर है। ये सेपरेट पड़ी हुई है आपके पास। आपने जब इन्हें एक दूसरे के साथ मिक्स किया तो ये इस फॉर्म में आ जाती हैं। अब आप इन्हें मिक्सचर का नाम देंगे। ठीक है, और इसमें आप देख सकेंगे कि जो रेड कलर की कैंडीज है वो भी आपकी पहचान में हैं, जो येलो कलर की हैं या ऑरेंज कलर की हैं या ग्रीन कलर की हैं। यानी ये इस बात को वाज़ह कर रही है कि इनकी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज ख़त्म नहीं होती। ये बात आपने जहन में रखनी है कि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी पहचान कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो फिजिकली मिले होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास जो मिक्सचर को चूंकि हमने कहा ये फिजिकली मिले हैं तो इसीलिए इन्हें सेपरेट करना या उनके दोबारा से कंपोनेंट्स में डिवाइड करना कुछ हद तक आसान है निस्बतन कंपैरेटिवली कंपाउंड्स के। कंपाउंड्स चूँकि केमिकली मिलते हैं इसीलिए उन्हें सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो हमारे पास कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अब वो फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहले डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, उसके बाद इवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है एंड मैग्नेटाइजेशन है। ये 5 मेथड आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं और ये वो फिजिकल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि इनके ज़रिए से हम कैसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये डायग्राम की मदद से मैंने इस चीज़ को वाज़ह करने की कोशिश की है, क्योंकि इसकी कोई डिटेल नहीं है आपकी बुक में, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको डायग्राम की मदद से ये थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। सबसे पहले ये हमारे पास साल्ट मिक्स हुआ पड़ा है पानी में, ठीक है, और ये एक मिक्सचर बन चुका है। अब हमें पानी और साल्ट को सेपरेट करना है, तो सिंपल क्या करना है, इसको गर्म करते रहना है। क्या होगा, पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेट होने की वजह से साल्ट इवेपोरेट नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इस तरह से हमने इवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से इस साल्ट और पानी के मिक्सचर को सेपरेट कर लिया। इसी तरह से आपके पास ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके पास मिक्सचर है वाटर और सैंड का, कि आपने रेत और पानी को मिक्स कर दिया। अब आप पानी और रेत को दोबारा से अलग करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, फनल लेनी है और फनल के ऊपर फिल्टर पेपर होता है हमारे पास, वो फिक्स कर देना है। जैसे ही फनल के ऊपर फिल्टर पेपर फिक्स हो जाएगा तो आपने ये वाला जो मिक्सचर है या ये सॉल्यूशन है सैंड और वाटर का, उसको इसके ऊपर डाल देना है, उंडेल देना है। हम क्या देखेंगे कि जो सैंड होगी वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी और जो पानी होगा वो सारा नीचे चला जाएगा फिल्ट्रेशन के अमल के बाद। तो इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमने रेत और पानी के मिक्सचर को अलग कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन। हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ लिक्विड चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं। हमने सिंपली क्या करना है, जैसे यहाँ पे सपोज अल्कोहल और वाटर है, हम अल्कोहल को और वाटर को अलग करना चाहते हैं तो गर्म करना शुरू कर देंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होता है और अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या होगा,
पहले अल्कोहल बॉयल हो जाएगी और बॉयल होकर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से ऊपर उठेगी और इस तरफ ये कंडेंसर लगा होता है, ये ट्यूब होती है जो वेपोराइज अल्कोहल को या गैस को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करती है। तो ये ट्यूब जो है उस अल्कोहल को जो वेपोरेट होके आ रहा है यहाँ पे दोबारा से लिक्विफाई कर देगी और वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और ये अमल चलता रहेगा तब तक जब तक मुकम्मल अल्कोहल वहां से यहाँ नहीं आ जाती। इस अमल को आप क्या कहते हैं? इसको आप डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी तरह से ये मैग्नेटाइजेशन है कि आपके पास मैग्नेट होता है और कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो आप डिसॉल्व कर देते हैं पानी में, उसको आप पानी से अलग कर सकते हैं। मकनातीस को आप देखेंगे उसके साथ लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक ओर होंगी, यानी जो मकनातीस के साथ चिपक सकती होंगी, मैग्नेटिक मेटल्स होंगी, वो मकनातीस के साथ चिपक जाएंगी, इसीलिए आप इस प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होता है कि आपके पास कुछ साल्ट होता है, आपने उसको अलग क्रिस्टल की शक्ल में हासिल करना है। तो वैसे ही जैसे ये यहाँ किया था एवेपोरेशन करनी, पहले सैचुरेट सोल्यूशन तैयार करना है, ठीक है, फिर उसको आपने वैसे ही फिल्ट्रेशन के अमल से गुजारना है और बाद में गर्म करना है, तो हमारा जो वाटर है वो सारा अलग हो जाएगा और वो जो साल्ट है वो हमें क्रिस्टल की शक्ल में मिल जाएंगे। तो ये चंद फिजिकल मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, इनकी आपकी बुक में कोई डिटेल नहीं है इसलिए हमने इतनी डिटेल में नहीं गया। नेक्स्ट देखें हमारी स्लाइड में, हमारे पास मिक्सचर की टाइप्स होती हैं। टाइप्स दो हैं हमारे पास मिक्सचर की, हम अपने पिछली वीडियोस में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक मिक्सचर होती है टाइप होमोजीनियस और दूसरी हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब सेम होता है, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है और यूनिफॉर्म ही रहती है, ठीक है। जैसे एयर है आपके पास एग्जांपल, गैसोलीन यानी कि पेट्रोल है, आइसक्रीम है और बहुत सी एग्जाम्पल, मिल्क आपके पास एग्जांपल है, ये सब आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ आते हैं तो ये दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती हैं और वो आपको नजर आ रही होती है। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट। तो ये आपको यूनिफॉर्म नजर नहीं आती बल्कि इनकी अंदर डिफरेंट आपको अपीयरेंस नजर आ रही होती है। जैसे अपनी मुट्ठी में आप मट्टी को उठा के देखें तो मट्टी के पार्टिकल्स आपको डिफरेंट तरह के नजर आ रहे होंगे, जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। लकड़ी को या किसी पत्थर के टुकड़े को उठा के देखें तो ये आपके सामने हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है जो हमने थोड़ी सी इवैल्यूएट किए हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर है कि इनके पर्टिकुलर जो पैटर्न से ये चीजें मिलती हैं, ठीक है, जबकि हेट्रोजीनियस में कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है एयर, साल्ट वाटर, शुगर वाटर, ब्रास या दूसरे सॉल्यूशंस। ये जैसे आप दवाइयाँ लेते हैं उसके जो सिरप्स होते हैं वो सारे होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉइल, सैंड और वाटर मिक्सचर, या सम टाइम वो कहते हैं आप बड़ा क्लोजली देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स को उसके अंदर, जैसे सैलेड बना लें आप, वेजिटेबल सैलेड या फ्रूट सैलेड देखें तो वो एक मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो ये आपकी मिसालें हैं जो हमारी कॉमन लाइफ से मैंने आपको बताई हैं कि हम डेली लाइफ में कुछ होमोजीनियस मिक्सचर और कुछ हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक मिक्सचर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए अल्लाह।